हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो है कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान के अनुसार अपराध को जो है दो श्रेणी में बांटा गया है। पहला ये होता है जो है संज्ञेय अपराध और दूसरा होता है असंज्ञेय अपराध। अब बात करते हैं जो है कि संज्ञेय अपराध किस श्रेणी में आता है। संज्ञेय अपराध की अगर हम बात करें तो इसमें जो है बड़े बड़े जो है अपराध आते हैं, जैसे कि किसी का मर्डर कर देना, रेप कर देना, या किसी को किडनैप कर देना, या फिर किसी को जान से मारने की धमकी देना। ये जो अपराध होते हैं ये बड़े अपराध की श्रेणी में आते हैं। आप इसमें आप ये भी समझ लीजिए कि ये अपराध वो होते हैं जिसमें 3 साल के ऊपर के जो सज़ा सुनाई जाती है, उसे आप इस तरीके से संज्ञेय अपराध भी जो है आप कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो है असंज्ञेय अपराध के बारे में। असंज्ञेय अपराध में क्या होता है कि छोटे मोटे केसेस होते हैं, जैसे कि किसी को गाली दे देना, थप्पड़ मार देना, या फिर ऐसी प्रक्रिया जिसमें पुलिस जो है एफआईआर न लिखकर केवल जो है एनसीआर दर्ज करती है और पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद इस केस को जो है वैसे जो है छोड़ दिया करते हैं। अब बात करते हैं जो है कि असंज्ञेय अपराध की श्रेणी को इतना ज़्यादा जो है क्रिटिकल क्यों माना जाता है। अब आप सोचिए कि यदि आप जो है नज़दीकी जो है पुलिस थाने में जाते हैं और पुलिस थाने में जाने के बाद आप जो है संज्ञेय अपराध का जो है एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते हैं, तो सेक्शन आईपीसी सीआरपीसी के तहत 154 के तहत जो है पुलिस का कर्तव्य है कि अधिकारी का कर्तव्य है कि वो जो भी व्यक्ति गया है उसका जो है लिखित में जो है एफआईआर दर्ज करे। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी जो है बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। ये इसमें वो जो है कोई भी अधिकारी आपको मना नहीं कर सकते हैं कि मैं आपका एफआईआर दर्ज नहीं करूँगा। अब हम बात करते हैं कि जो है यदि एफआईआर दर्ज हो गया है तो उस प्रक्रिया में जो है पुलिस जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद जो भी आरोपी व्यक्ति होता है उसको जो है थाने में लाता है। और थाने में लाने के बाद आप सभी के मन में ये भी एक सवाल आता है कि जो है क्या हम यदि कोई अपराध करते हैं तो क्या हमें जो है पुलिस अधिकारी जो है हमें 24 घंटे थाने में रख सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी थाने में जो है 24 घंटे मुलजिम को नहीं रखा जा सकता है। 12 घंटे 24 घंटे के अंदर ही जो है उसे जिला न्यायालय में या फिर जिला मजिस्ट्रेट के पास उसे जो है पेश कर दिया जाता है। यदि ऐसा होता है, किन्हीं कारणवश अगर ऐसा होता है तो अब आप सोच लीजिए कि जो है उस बीच में जो है उनके पास उन्हें जो है लिखित में देना पड़ता है कि क्या हुआ जो जिसके कारण से आप 24 घंटे के अंदर आप हमारे पास नहीं लेके आए। आप एक बात को याद रखिएगा कि जब भी कभी केस बड़े होते हैं तो उसमें पुलिस आपको जो है शनिवार को उठाएगी, शनिवार को शाम के टाइम में उठाएगी, जब भी उठाएगी। तो अब आप सोचिए कि शनिवार को यदि शाम में उठाएगी तो शनिवार रात पूरा बच जाएगा, संडे बच जाएगा और फिर मंडे को वो आपको कोर्ट में ले जाएगा। तो इस बीच में जो भी उन्हें करना होता है वो बढ़िया सा मरहम पट्टी उनका कर देते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति को जो है प्रशासन के द्वारा मारा या पीटा नहीं जा सकता, क्योंकि ये किसी भी संविधान में नहीं लिखा है, किसी भी सेक्शन में नहीं लिखा है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी जो है जनता पर कितना बड़ा भी क्यों ना अपराध किया हो उस पर जो है हाथापाई या फिर मारपीट नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं दे सकते। अब हम बात करते हैं जो है कि जीरो एफआईआर दर्ज। जीरो एफआईआर क्या होता है। अब मैं बात करता हूं कि जीरो एफआईआर क्या होता है। जीरो एफआईआर का मतलब ये होता है जिसमें कोई भी जो है संख्या ना दी जाए, उसे जो है हम जीरो एफआईआर के नाम से जानते हैं। अब हम आपको बता दें कि जीरो एफआईआर के बारे में, जैसे कि सपोज कीजिए आप दिल्ली बैठे हो और दिल्ली बैठने के बाद आपके साथ घटना जो है आपके कहीं होम टाउन पर होती है। होम टाउन पे आप बैठे, दिल्ली बैठे और होम टाउन पे आपकी घटना हो जाती है, तो आपके एफआईआर दर्ज कराने आप कहाँ जाओगे। आप तो दिल्ली में हो, घटना तो आपके परिवार में या किसी के साथ जो है होम टाउन पे हुई है। तो जहाँ पर आप हैं होम टाउन पे यदि आप जो है अपना जो है वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो वहाँ पर आपको एफआईआर संख्या मिलेगी। यदि आप दिल्ली बैठे हो और घटना आपके साथ दिल्ली में होती है और कोई व्यक्ति आपका जो सगा संबंधी है और वो जो है होम टाउन में आपका जो है एफआईआर दर्ज करवाता है, तो वहाँ पर आपको जीरो संख्या मिलेगी। आप सपोज कीजिए कि जैसे दिल्ली के थाने में आपके साथ यहाँ पर अपराध हुआ है, यहाँ पे अपराध हुआ है और आप यहाँ पर जब आपके साथ अपराध हुआ है तो यहाँ पर जब भी आप जाओगे एफआईआर दर्ज कराने के लिए तो वहाँ पर एक प्रक्रिया होती है। जैसे कि मान लीजिए अभी इस टाइम में 2023 चल रहा है। अब 2023 चल रहा है तो आपका हो सकता है कि 100/2023, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो आपका एफआईआर दर्ज हुआ है वो
100 नंबर पर आपका FIR दर्ज हुआ है। और अब बात करें कि आपका जो दूसरा FIR दर्ज हुआ है वो आपके होम टाउन पे दर्ज हुआ है और वहाँ पर 0/203 करके आ जाएगा, मतलब 2023 के रूप में आपका जो वहाँ पर FIR दर्ज कर लिया जाएगा। वहाँ का मतलब ये है कि FIR दर्ज हो जाएगा और जांच पड़ताल चलता रहेगा। यदि दिल्ली की पुलिस वहाँ पर जो है उनका केस ट्रांसफ़र कर देता है तो वहाँ पर संख्या जो है मिल जाती है, अदरवाइज जो है 0 केसेस में भी चलते हैं। अब बात करते हैं कि आप सभी के मेल्स और कमेंट्स आते हैं कि क्या जो है 0 FIR में जो है रेप केस का भी जो है FIR दर्ज हो सकता है। देखिए, जो भी केसेस होते हैं, कहीं भी जो भी घटना होती है वो बता के नहीं होता है। तो आप इंडिया में किसी भी जगह पर रह के आप जो है FIR दर्ज करवा सकते हैं CRPC 154 के तहत। यदि आप किसी भी थाने में जाएंगे तो वहाँ पर आपका FIR दर्ज होगा, चाहे वो दुरुपयोग का केस हो या फिर चाहे रेप का केस हो या फिर किसी मर्डर का केस हो या फिर जो है मारने की धमकी, मतलब XYZ जो भी बड़े बड़े संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आते हैं, यदि ऐसा कोई करता है तो उसमें जो है अधिकारी आपका 154 के तहत जो है FIR दर्ज करेगी।